उठा करके तू लाया था? मेरे दोस्त, वो बुलबुल कहीं और नहीं बल्कि आपकी हवेली में 3 नंबर कमरे में बंद कर दिया हूँ। अरे वाह धर्मो सिंह वाह, तेरे वफादारी और दोस्ती पर तो हमें नाज है। इस कमरे में आपकी पलंग बिछी हुई है आराम करने वाली, वही मैं तो बंद करके आ रहा हूँ अभी मैं। धर्मो सिंह, मेरे सरकार, आज हम तुमसे बहुत खुश हैं। बोलो क्या इनाम चाहिए तुझे? मेरे दोस्त, आज जिंदगी में पहली बार आपने इनाम का नाम लेकर मुझे शर्मिंदा कर दिया है मेरे यार। नहीं धर्मो सिंह नहीं, वफादारी का और दोस्ती का इनाम तो मिलना ही चाहिए। मेरे हुजूर, नहीं इनाम की लालच, नहीं इनाम की लालच मेरे सरकार रखता हूँ, खुशी से सर कटाने को सदा तैयार रहता हूँ मेरे जानता हूँ मेरे यार, ये मेरे एक इशारे पर तो कुछ भी कर सकता है। अरे नाज है तेरे दोस्ती पर, तो तूने वफादारी हमारे साथ किया है। ठाकुर हो तो तुम्हारे जैसा धर्मो सिंह अरे वो ठाकुर किस नाम का तो एक ठाकुर की बराबरी और हेल्प ना कर सके। ठीक है दोस्त, अब हम क्या बताएं मास्टर, हम तो बहुत परेशान हैं जब से उस बुलबुल को देख लिया है, लेकिन मजबूर हैं जब तक वो हमें मिलती नहीं है। मास्टर, अरे मेरे दोस्त जिंदगी भर क्या मेरे यार, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यारी करना। मेरे दोस्त मेरे हुजूर, जाओ तुम अपने हवेली में आराम करो और हम जाते हैं उस नाजनी से मिलने के लिए। मेरे हुजूर, नाजुक कली है, नाजुक कली है, समय ही ना गवा देना, न खाली वार हो जाए जतन कोई चला लेना मेरे हुजूर। अरे धर्मो सिंह, तुम जाओ, वो शेर के पंजे में है, बच नहीं सकती है। मैं चल रहा हूँ मेरे हुजूर। जाओ, हम भी चलते हैं। या मेरे मालिक, या मेरे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? आज पैसा न पाने की वजह से ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने अपने आदमी द्वारा मुझे जबरदस्ती मेरे ही घर से मुझे उठा लाया है और लाकर इस अपनी हवेली में मुझे बंद कर दिया है। मैं यहाँ से निकल भी तो नहीं सकती,
भैया सोनू मुझे यहाँ से चुरा ले जाओ, मुझे यहाँ से चुरा ले जाओ भैया। चंदा रे ओ मेरे भैया से कहना बहना याद करे ओ चंदा रे भैया। अरे सैला तुम कहाँ? लगता है ये रो रही है। सैला, अरे सैला माँ तुम इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? चले जाइए यहाँ से, मैं इस कमरे में अकेले हूँ और मुझे अकेला ही रहने दीजिए। अब प्यासे चाहिए, प्लीज चाहिए आप यहाँ से, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। अरे सैया तुम हमसे डरती हो? डर मत, ये ले थोड़ी पी ले, डर तेरा निकल रहा। देखिए आप मेरे घर मुझे पहुंचा दीजिए, आप मेरे घर मुझे पहुंचा दीजिए। अरे तुम्हारे आपके पैसे मिल जाएंगे, हम पे रहम कीजिए। अरे पैसे की कौन बात करता है? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे मैं भी देखिए तू डर मत, मैं हूं ना, सब तेरी तकलीफ दूर कर दूंगा मैं। ठाकुर साहब आप कहना क्या
जाते हो? जो भी कहना है साफ साफ कहिए ना, बात क्या है? क्यों आए हो यहाँ? जाइए ना प्लीज। तुम रो रही हो? तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं तो बोलो। देखो सरा, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। क्या आप क्या कहते हो ठाकुर साहब? मैं गरीब की लड़की हूँ और आप यहाँ की जमींदार हैं। देखिए आप हमारे राजा हैं और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रजा का क्या हाल होगा? अरे तो प्रजा का भी फर्ज बनता है ना कि राजा की बात माने। कि कैसे आए चले और बाबूजी तुम यहाँ, मुझको हैरत बड़ी इस घड़ी हो रही। रात का वक्त है और ज्ञान कुछ ना किया, इसकी चिंता मुझे अब बड़ी हो रही। देखिए हम है ना, मुझे छोड़ दीजिए, आप यहाँ से जाइए। अरे तुम डरती लो, थोड़ी सी मार अभी तेरी सारी तकलीफ दूर हो नहीं, जाएगी। मैं शराब नहीं पीती। नहीं पीती? अगर तुम नहीं पियोगे तो हम भी नहीं पिएंगे। अरे प्यारी सरला मेरी, प्यारी सरला मेरी, तेरा आशिक हूँ, तेरा दीवाना हूँ मैं। तू है जलती सब तो परवाना हूँ मैं, तू है जलती। मेरी जान, मैं जब से तुमको देखा हूँ मेरे दिमाग की बत्ती जलती है, कभी बुझती है। की बदी सकुनी इस तरह से उचारो नहीं, अपने दिल में जरा कुछ शर्म कीजिए। बहन बेटी के जैसी और लगू आपकी, इस तरह जुल्म ठाकुर को सीने से मुझको लगा लीजिए, जाम मसलत का हंस के अरे पिलाओ मुझे, आग दिल की हमारे बुझा दीजिए। जान तेरा कपट है, अब मैं गई और मेरी इज्जत मिटाने तो आया है तू। अच्छा चला जा यहाँ से, अरे बेशरम, जा चला जा यहाँ से, अरे बेशरम, मेरी इज्जत मिटाने तो आया है तू। जा चला जा। मैं जाऊंगा। छोड़ दे मुझे। देख ठाकुर, तू ऐसा मत कर, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर छूती हूँ,
आज तुम हमारे हाथों से बच नहीं सकते। तुम्हें पैसा चाहिए ना, तुम्हें पैसा मिल जाएंगे। अरे कसम चुटैया की, पैसा को मार गोले। लेकिन ठाकुर साहब, अरे हमारे बाप दादों ने इतनी खेती बाड़ी और दौलत किस लिए छोड़ गए? एक गरीब की इज्जत के साथ ऐसा मत कीजिए, वरना भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अरे इस रियासत, आप बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हो। इस रियासत का मैं भगवान हूँ। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता ठाकुर, फिर आप क्या चीज है? और अगर आज तू हमारा कहना नहीं करेगी तो बहुत पछताएगी। आ मेरी जान, मैं आजा, तुम्हारा कहना नहीं करूंगी। आजा मेरी जान। कौन पूजा? अरे आप गेट के बाहर जाइए, कोई से मिलना चाहता आपसे। हमसे कोई मिलना चाहता है? हाँ भैया। इस वक्त कौन सा ऐसा शख्स है जो इस वक्त रात के हमसे मुलाकात करने की इच्छा रखता है? भैया मैं नहीं जानती कौन है कौन नहीं, कहाँ से आया कहाँ से नहीं, लेकिन आपसे बहुत जरूरी बातें करना चाहता है। आप जल्दी जाइए। पूजा, तुम हमारी बहन हो, इसलिए आज ये तेरी पहली गलती मैं माफ करता हूं। और आइंदा याद रखना, बगैर हमारे हुक्म के अगर हमारे कमरे में कदम रख दिया तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी कोई बहन थी। और मैं देखता हूं उस शख्स को कौन है जो ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से इस वक्त मिलने आया है। याद रखना मेरी बात को। हेलो, ये अगर हमारे तूफान भाई के भांजे जी, ये गुड्डू की तरफ से ये 11 रुपए का इनाम आ रहा है। सील को देखते हुए शुक्रिया भाई की तरफ से, धन्यवाद। या भगवान, इतनी रात गए, मेरे भैया के कमरे से लड़की की आवाज। आखिर इतनी रात के हो ही कौन सकता है? खैर कोई बात नहीं, मैं जाके देखती हूँ। अरे तू कमीनी, बेहया बेशरम, तुझको तो शर्म नहीं आई? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है? तुझे मुंह काला करवाने के लिए तुझे मेरा ही भाई मिला था। कमीनी बेहया, तुझको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मारना चाहिए। और कुछ कहना चाहती हो? अगर कहने के लिए कोई शब्द बाकी भी है तो उसको भी कह लीजिए आप। ये बोल। लेकिन ये नहीं पूछोगी कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हें कौन लाया, क्यों लाया, किस लिए लाई गई हो, ये नहीं पूछोगी। यहाँ मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। क्या? बगल मुझे लाया गया, यहाँ पे लाया गया? मुझे लाया गया है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से चलकर नहीं आई हूँ। सबसे पहले तो इसे बता, तू रहने वाली कहाँ की है? तेरा नाम क्या है? इतनी रात तुझे कौन सा काम था? मेरा नाम सरला है। सरला, तू रहने वाली कहाँ की है? और मैं कचपुरवा गांव की रहने वाली हूँ। तू किसकी बेटी है? मेरी माँ का नाम शांति है। शांति। मेरे पिताजी का नाम रामू था, लेकिन वो खत्म हो गए। क्या? अच्छा भगवान, ये लड़की बोल रही मैं यहाँ अपने मर्जी से नहीं आई बल्कि मुझे लाया गया है। खैर कोई बात नहीं, मैं इससे पूछती हूँ। हाँ, मुझे लाया गया है। अगर मेरी कहानी जान लोगी ना तो
तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या? मैं सच कहती हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है मेरी। कैसे आई बहन तुम यहाँ पर, राज मेरे समझ में नया। समझ में न आता कुछ कहानी, कुछ कहानी हमें भी बताओ, हाल तेरा नहीं देखा जाता। निढाया कह रहे हैं क्या? कर्जे में ही बना करके मुझको लाए जबरन उठा कर के बहना। मत रो, तू अपनी कहानी बता, तेरी कहानी क्या है? मेरे भाई ने तुझे कैसे लाए, कौन सी मुसीबत था? मैं बता रही हूँ, सुनो मेरी बात। बताइए। आज से काफी दिन पहले की बात है। अच्छा। मेरे घर में 4 लोग रहते थे। हाँ। मेरा नाम सरला और मेरे भाई का नाम सोनू है। अच्छा। मेरी माँ, हाँ। मेरे पिताजी। लेकिन 4 लोगों के बीच इतनी बड़ी गरीबी थी, इतनी ज्यादा गरीबी थी कि गरीबी ने चारों तरफ से घेर रखा था। घर में खाने तलक के लिए एक रोटी नहीं थी, ना तो एक दाना था। 2 टाइम में एक टाइम खाने को नसीब होता था। एक दिन अचानक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई। फिर घर में दवा करवाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर? अरे जब खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, हाँ, तो फिर दवा करवाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सच बात है। एक पैसे नहीं थे दवा करवाने के लिए। फिर उसके बाद मेरी माँ ने मोहल्ले वालों से, गांव वालों से कई बार पैसे की कोशिश किया, मांगा। हाँ। लेकिन किसी ने, गांव के लोगों ने पैसा नहीं दिया। और तुम्हें मालूम होना चाहिए बहन कि जब इंसान गरीब होता है, हाँ, और पैसा लौटाने की औकात नहीं होती, तो कोई उसकी मदद भी नहीं करता, चाहे वो कितना भी गरीब हो और उसके ऊपर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कोई उसका साथ नहीं देता। इसी हाल मेरे घर का था। फिर मेरी माँ ने क्या किया जानती हो? क्या किया? मेरी माँ ने, हाँ, आपकी हवेली गई। अच्छा। आपके भाई साहब से पैसे लाई। कितना पैसे लाई? कितना पैसे लाई? 500 रुपए। 500 रुपए। उन्हीं 500 रुपए से ला करके मेरी माँ ने मेरे पिताजी का इलाज करवाया। अच्छा। काफी दिनों तक इलाज हुआ, लेकिन पिताजी ठीक नहीं हो सके। हाँ। और एक दिन अचानक मेरे पिताजी वो खत्म हो गए।
तबीयत खराब हो गई अच्छा और वो भगवान को प्यारे हो गए। और इधर भी पैसा भी खत्म हो गया और कुछ दिन और बीते। फिर एक दिन आपके भैया और आपके नौकर मेरे घर पहुंचे। अच्छा मेरी माँ से पैसे मांगने लगे। हाँ कहा कि शांति ला हमारा कर्जा हमें वापस है, जो तूने लिया था 500 रुपए ब्याज के रूप में, ला हमें हमारा कर्जा वापस दे। मेरी माँ ने कहा ठाकुर साहब मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं है मेरे पास पैसा, हमें आप कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, जब पैसे होंगे तो मैं हवेली खुद चल कर दे आऊंगी। लेकिन आपके भैया सिर्फ पैसे ही मांगते रहे और कहा कि शांति हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हमने रुपया दिया है तो हम रुपया देकर लेकर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शांति तुझे रुपया देना या नहीं देना? मेरी माँ ने बहुत हाथ जोड़ा, फरियाद किया, लेकिन आपके भाई साहब ने मेरी माँ के ऊपर हंटर चलाने लगे। हंटरों से मेरी माँ का जिस्म काट कर रख दिया। उसी टाइम मेरे भैया भी आ गए, तो आपके भाई साहब ने मेरे भैया को भी बहुत मारा। जब उनकी रोने की आवाज मेरे कानों तक पहुंची तो मैं भी घर से बाहर निकल आई और देखा तो मेरी माँ को और मेरे भैया को मार रहे थे आपके भाई साहब ठाकुर धर्मेंद्र सिंह। क्या उनको ऐसा चाहिए? नहीं ऐसा करना चाहिए उनको? नहीं। मैंने कहा ठाकुर साहब ठहरिए, क्या बात है, क्यों मार रहे हो मेरी माँ को, मेरे भाई को क्यों मार रहे हो? तो बस वही पैसे की बात आ गई। अच्छा मैंने कहा ठीक है आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन कितना पैसा है मुझे बताओ आप। तो आपके भाई साहब ने दिया था 500 रुपए, हाँ और 500 रुपए के 5000 बना दिए। क्या? और मेरी माँ से 5000 रुपए मांगने लगे। मेरी माँ ने कहा ठाकुर साहब मैं इतना सारा पैसा नहीं दे पाऊंगी, मुझे मोहलत दे दीजिए कुछ दिनों की। और मैंने भी हाथ जोड़े, आपके भैया के पैर छुए, मैंने कहा मुझे आप मोहलत दे दीजिए, मैं पैसे दिलवा दूंगी, जब मेरे पास होंगे तो मैं दे दूंगी आपको। लेकिन आपके भैया ने किसी की बात नहीं सुने और मुझे देखकर आपके भाई साहब की नीयत खराब हो गई और उन्होंने कहा कि शांति अगर तू कर्जा नहीं दे सकती तो सुन हमारी बात, तू अपने घर का कोई सामान हमारे पास गिरवी रख दे। अच्छा तू अपने घर का कोई सामान हमारे पास गिरवी रख दे, हाँ और जब तेरे पास पैसे हो तो पैसे दे जाना और अपना सामान ले जाना। तो मेरी माँ ने भी कहा कि ठाकुर साहब मेरे घर में तो कोई ऐसा सामान नहीं है जिसको मैं आपके पास गिरवी रख दूं या उसे बेचकर आपका कर्जा अदा कर दूं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो आपके भाई साहब ने जानते हो क्या कहा? कहा कि शांति जो ये तेरी बेटी सरला है ना, हाँ इसे हमारे पास गिरवी रख दे। क्या? और जब तेरे पास पैसे हो तो पैसे दे जाना और अपनी बेटी को ले जाना। तो मेरी माँ ने यही कहा कि ठाकुर साहब मैं अपनी बेटी को गिरवी नहीं रखूंगी, मैं अपनी बेटी को गिरवी नहीं रखूंगी, मैं अपनी बेटी को गिरवी कैसे रख दूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अब तुम ही बताओ ना, कोई माँ बाप अपनी औलाद को बेच सकते हैं या उसे गिरवी रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना, कोई नहीं रख सकता। औलाद कितनी भी बेकार निकल जाए, कितनी भी खराब बुरी निकल जाए, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं, कभी अपने से दूर नहीं होना चाहते। मेरी माँ ने कहा कि ठाकुर साहब मैं अपनी बेटी को गिरवी नहीं रखूंगी मैं अपनी बेटी को गिरवी आपके पास। तो आपके भाई साहब ने अपने आदमी द्वारा मुझे मेरे घर से उठवा लिया और लाकर
इस हवेली के अंदर बंद कर दिया और आज यहाँ तक तो देखो कि अपनी हवेली के अंदर मेरी इज्जत लूटना चाहा। आज अगर तुम नहीं आ जाती तो मैं संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाती कि आपके भाई साहब को ऐसा करना चाहिए। नहीं क्या ठाकुरों का यही फर्ज होता है? नहीं तो फिर आपके भैया ऐसा क्यों कर रहे थे? अरे इंसान का फर्ज होता है कि इंसान की मदद करे, इंसान के काम आए। ये तो नहीं होता कि इंसान की इज्जत से खेलो और किसी की जान ले लो। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा इंसाफ है? अब तुम ही बताओ ना, मेरी इसमें क्या गलती है? बहन, मेरी कोई तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मत रो बहन। फिर मुझे क्यों इतना सताया जा रहा है? बहन मुझे क्षमा कर दे।